क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो मुझे छेड़ रही थी पापा। अरे ये तो ऐसा शर्मा रही है जैसे खुशबू ने इसकी शादी की बात कर दी हो फोन पे। अब संतोष जी, आपने शादी की बात छेड़ी है तो मुझे लगता है हमें हमारी पायल की शादी की बात कर लेनी चाहिए। वो आपको याद है वो हमारे चड्डा साहब, वो गारमेंट वाले? हाँ हाँ हाँ। उनका बेटा है, बहुत अच्छा है, मैं उसे मिल भी चुका हूँ। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्या? मतलब मम्मा, उस लड़के से नहीं जिससे पापा कह रहे हैं। ये माँ बेटी में क्या कुछ चल रही है? आपको बताना जरूरी है जी। हाँ, ये बात भी सही है। तो क्या मैं चड्डा साहब से पायल की शादी की बात छेड़ूं? मेरे ख्याल से अभी आप बात मत कीजिए। ये क्या कह रही है पुत्र? राशि ने कुलदीप का सहारा लेकर फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया? हाँ मम्मी, और उसने मेरे और इकबाल के साथ जो सुलूक किया ना, उससे तो मेरा मन कर रहा था कि उसे एक थप्पड़ मार दूं। गुड, वेरी गुड। मैं हमेशा सोचती रहती थी पूजा कि तुमने ये सारी बातें कहाँ से सीखी हैं। आज पता चल गया, ये सारे संस्कार तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाए हैं। राशि, खबरदार जो तुमने मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी कहा तो बहुत सुनी तुम्हारी उल्टी सीधी बातें। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, जो भी कहना सोच समझ कर कहना। राशि, अब तुम अपने आपे में कौन सा रहती हो पूजा? और जहाँ तक सोचने समझने का सवाल है, वो तुम्हारे मम्मी पापा को सोचना चाहिए, जो हर वक्त चले आते अपनी बेटी को मिलने। और तुम्हारी मम्मी न केवल हर रोज मिलने आती है, बल्कि हमेशा तुम्हें उकसाती रहती है, पूजा ये करो वो करो। क्या खानदान है तुम्हारा? राशि, नहीं, इसे रोकने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये अपने सारे अरमान पूरे कर चुकी है। एक हाथ उठाना बाकी था तो आज उठा लिया। रिश्ते का कुछ तो लिहाज किया होता पूजा। रिश्ते? कौन से रिश्तों की बात कर रही हो तुम? वो रिश्ते जो तुम्हारे आने के बाद यहाँ टूट गए? पूजा, चिल्लाओ मत और सीधे सीधे मेरी मम्मी से माफी मांगो। राशि, पुत्र ये सब क्या हो रहा है? बदतमीजी हो रही है ये बीजी। आज तक मेरे साथ होती रही, लेकिन अब मेरी मम्मी के साथ हो रही है। इससे कहिए कि मेरी मम्मी से माफी मांगे। पुत्र, तेजी से माफी मांगो। क्यों बीजी? सच कहना कोई गुनाह है क्या? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, कुछ गलत नहीं किया है। उल्टा हाथ तो मुझ पे पूजा ने उठाया है और माफी भी इसे ही मांगनी चाहिए। बहस मत करो पुत्र, जो मैं कह रही हूँ वो करो, माफी मांगो। सॉरी बीजी, मैंने आज तक बिना गलती के माफी नहीं मांगी है और आज भी नहीं मांगूंगी। तेजी, बस परछाई जी, उस दिन मैंने आपकी बात का मान रख लिया, इसीलिए आज यहाँ पर आ गई। लेकिन आज के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो लड़की इस घर में है। ना तेजी, ना तेजी। आज के बाद कतई उस घर में कदम नहीं रखूंगी। मैंने कह दिया वहां सबको। कौन से घर की बात कर रही है तेजी? किस घर में नहीं जाएगी तू? लाला जी के घर की। आज राशि ने मेरी इतनी बेइज्जती की जिसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मम्मी, ओए एक मिनट गुरदीप, बीच में मत बोल। तेजी, ये तेरे को क्या हो गया है? तू भी बच्चों से बहस करने लगी है। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, यूं गुस्सा थोड़ी करना चाहिए। यही बात तो आप समझते नहीं है ना। अरे गलतियां करने की भी कोई हद होती है, हद। कल पूजा की बेइज्जती, आज मेरी बेइज्जती, एक दिन आपका भी नंबर लगने वाला है। ये राशि लाला जी की बहू नहीं, सबके लिए मुसीबत है, मुसीबत। और लाला जी हमारे लिए क्या है? हैं? लाला जी क्या है हमारे लिए? तेजी, अगर राशि से कोई गलती हो जाती है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लाला जी के घर जाना छोड़ दें। ठीक है,
मैं फिर से वहां चली जाती हूँ अपनी बेइज्जती करवाने। जाऊं? बिल्कुल नहीं मम्मी, अगर राशि भाभी ने आपकी बेइज्जती की है तो आप वहां हरगिज नहीं जाएंगी। शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश। इस तरह लाला जी बहुत खुश होंगे, है ना? अगर लाला जी खुश नहीं होंगे तो उन्हें कहिए अपनी बहू को समझाने। पापा जी आप कब समझेंगे, लाला जी हमसे ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते। अरे गुरदीप, तू भी औरतों के साथ रह के औरतों जैसी बातें करने लग गया है। तेरे मन में जो आए कह देता है तू। मैं ठीक ही कह रहा हूँ पापा जी। अब या तो आप हम लोगों का साथ दीजिए या चुप रहिए। मेरी माँ और मेरी बहन की बेइज्जती आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं। आप हरगिज वहां नहीं जाएंगी मम्मी। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ? बस आपकी मदद की जरूरत पड़ी इसलिए चला। आइए। हाँ, कहिए। आशा जी, आप तो जानते हैं कि उदय को अनवर पर हमेशा शक रहा है और अबू के गिरफ्तार होने के बाद ये शक और भी पुख्ता हो गया है। तो देखिए, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस घर के रिश्ते उन लोगों से कुछ ज्यादा ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस घर में रहने वाले हर एक शख्स पर नजर रखें। आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं अपने ही घर में अपने परिवार के लोगों पर नजर रखूं? आशा जी, क्योंकि आप सारा केस जानती हैं। मैं लाला जी से भी मिल चुका हूं और राजेंद्र जी से भी, और एक तरह से उन्हें वॉर्न भी कर चुका हूं। अब्बू और अनवर पर अपना शक भी जाहिर कर चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को इस गेस्ट हाउस से निकालने की बजाय अनवर को इस घर में रख लिया गया। यही नहीं, पाकिस्तान से इकबाल के अब्बू भी यहां आ गए। आप जानती हैं ना कि पीर साहब जिस स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उस स्कूल से टेररिस्ट भी गिरफ्तार हुए थे। जानती हूँ, पर शायद आप ये बात नहीं जानते कि स्कूल में जो घटना हुई थी उसके बारे में पीर साहब कुछ नहीं जानते थे। आप इस वक्त एक ऑफिसर की हैसियत से सोच रहे हैं। अगर खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचते तो मुझे ये राय आप कभी नहीं देते। एक बहू का काम होता है अपने सास, ससुर, देवर और भाई का ध्यान रखना, उन पर नजर रखना नहीं। आशा जी, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उन सबको अपना समझती हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी के दौरान आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि अक्सर अपनों में से ही कोई मुजरिम निकल आता है। और वैसे भी हमारी इस लाइन में इमोशन से ज्यादा महत्व शक और सबूत को दिया जाता है। देखिए आशा जी, मैं आपको मजबूर तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके पुराने रिकॉर्ड और आपके जज्बात को देखते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरी बातों पर एक बार फिर गौर करें। देखिए, मैं आपकी हर बात मानने का वादा तो नहीं करती, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अनवर पर मैं पूरी तरह से नजर रखूंगी और उसकी खबर बराबर आप तक पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे लिए इतना ही बहुत है। आशा जी, मुझे आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। अब मैं चलता हूं। ओके। पूजा, पूजा पुत्र, मैं मिल गई आपको फुर्सत पापा। आपकी बेटी कैसी है, किन हालात में है, ये जानने की आपने कोशिश तक नहीं की। पूजा पुत्र, यह कारना कभी मेरे लिए अजनबी था
ना कभी होगा। ये मेरी बेटी का ससुराल बाद में, पहले मेरे यार का घर है। और तू बता, मेरे प्यार में कभी कोई कमी देखी तूने? नहीं पापा, पापा आपने तो मुझे वो सब कुछ दिया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और कल तक मेरे पास शायद वो सब कुछ, मान सम्मान, सुख सुविधाएं मेरे पास थी, मगर आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं। क्यों? मैं भी यही पूछने आया हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे संस्कारों में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि तू ऐसी बातें करने लगी है? लाला जी का हंसता खेलता घर आपसी कलह में बदल गया है। और पुत्र, तू भी उसमें शामिल हो गई है। तेरे को क्या लालच है? तेरे को किस बात की कमी है पुत्र? पहली बात तो ये पापा कि जो खबरें आपके पास पहुंचती हैं वो सच्ची नहीं होती। और दूसरी बात ये कि ये कोई लालच की लड़ाई नहीं है। पापा, अगर मैंने आपसे अच्छे संस्कार सीखे हैं तो आप ही से मैंने अपने हक के लिए लड़ना भी सीखा है, और मैं वही कर रही हूँ। और क्या आप नहीं जानते पापा, बचपन से मैंने सिर्फ प्यार में विश्वास रखा है, नफरत में नहीं। हाँ मेरे पुत्र, ठीक कह रही है तू, लेकिन प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी भी तो होता है। पुत्र जी, प्यार एक ऐसा पेड़ है जिसमें जब तक कुर्बानी की खाद ना डालो खुशियों के फूल नहीं खिलते। वही तो मैं कर रही हूँ पापा। मैंने कभी भी इस घर में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा इस घर के बारे में सोचा है, इस पूरे परिवार के बारे में सोचा है। मगर पापा, सिर्फ एक के सोचने से बात नहीं बनती। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है पापा, एक हाथ से नहीं। मैं मानता हूँ पूजा, मैं तेरी हर बात मानता हूँ, लेकिन दूसरों पर दोष लगाने से पहले कभी अपने गिरबान में भी झांक के देख लेना चाहिए, कहीं अनजाने में गलती खुद से तो नहीं हो रही है। और फिर लाला जी के कार्य में किसे दोष दें? सारे साडे अपने हैं, साडे जाने पहचाने। ते अगर कहीं राशि पुत्र से कोई गलती हो भी जाती है तो सारे परिवार को उसको संभालना चाहिए, पुत्र तेरे को भी। पापा, आप भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे? मेरे पापा होने के बावजूद आप गैरों की तरह मुझे समझाने चले आए? पापा, राशि ने अब्बू और अम्मी की इंसल्ट की, जो आपके समधी भी हैं, और आपके लिए ये बात मायने नहीं रखती, सिर्फ इसलिए पापा कि राशि आपके दोस्त लाला जी की बहू है। पापा, लाला जी राशि के ससुर बाद में है, मेरे बाऊजी पहले हैं। और जिस तरह से मुझे बाऊजी की इज्जत प्यारी है, ठीक उसी तरह मुझे अब्बू और अम्मी की इज्जत भी प्यारी है। अच्छी बात है पुत्र, बहुत अच्छी बात है, मैं कहाँ इनकार करता हूँ। मगर मुझे आपकी इस बात से इनकार है पापा कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। पूजा, अभी तो गुस्से में है, इसलिए तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। जब ठंडे दिमाग से सोचेगी तो तुझे मेरी बातें सच लगेंगी। मैं तेरा प्यो हूं बच्चे, कोई दुश्मन नहीं। और मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी मेरे यार के घर की मर्यादा को कभी टूटने नहीं देगी। आप भी इस घर के बड़ों की ही भाषा बोल रहे हैं पापा। आज अम्मी का अपमान करके इस घर की मर्यादा तो राशि ने तोड़ी है, और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है लाला के घर में बेगम? राशि बहू ने तो बात एक तरह से हिस्सेदारी तक पहुंचा दी है पीर साहब। नादान है दोनों बेगम, नहीं जानती कि टूटने और बिछड़ने का दर्द क्या होता है। नहीं बेगम, हमें दोनों को समझाना पड़ेगा। पूजा को क्यों? इसमें पूजा की कोई गलती नहीं है। ये आप नहीं बेगम, सिर्फ एक सास बोल रही है, वरना तारीख गवाह है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती बेगम। समझाना तो हमें दोनों को ही पड़ेगा। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो राशि को किस हक से समझाएंगे आप? उसी हक से बेगम जिस हक से हम पूजा को समझाएंगे। अगर इकबाल लाला का बेटा है बेगम, तो क्या प्रकाश हमारा बेटा नहीं है? हम राशि से बात करेंगे बेगम, जरूर बात करेंगे, क्योंकि यह घर सिर्फ लाला का नहीं, हमारा भी है। अंकल,
मैं घर के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पूजा आपकी बहू है। अगर आपको किसी को कुछ समझाना है तो अपनी बहू को समझाइए। राशि पुत्र, इस तरह खैरों की तरह बातें मत करो। इस घर में तुम सब हमारे ही हो। इस घर में कौन क्या है ये आपकी पूजा ने सबको महसूस करा दिया है। और माफ कीजिए, लेकिन आप लोग भी बड़े होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। एक ओर तो आप पूजा की बदतमीजियों को शय दे रहे हैं और दूसरी ओर अब बाबूजी को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उनसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बहू, तमीज से बात करो। तमीज किसी को सिखाई नहीं जाती आंटी, और नहीं हर शख्स से तमीज से बात की जा सकती है। आंटी, मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ कि कोई बाहर से आके मेरा घर लूटने की कोशिश करे और मैं उसे सराखों पे बिठाऊं। राशि चुप हो जाओ, अल्लाह के लिए चुप हो जाओ। राशि, अब्बू, अम्मी, इस औरत की मुंह मत लगिए, क्योंकि इस वक्त ये नहीं बल्कि इसके संस्कार बोल रहे हैं। संस्कार? परिवार? पूजा, क्या तुम इन बड़े शब्दों का मतलब भी जानती हो? मेरे परिवार वाले लोग जैसे भी हों, लेकिन उनके ट्रक कभी जब्त नहीं किए गए और न ही किसी के खिलाफ पुलिस में केस बना और न ही किसी को अदालत से एडवांस बेल लेने की जरूरत पड़ी। वैसे भी ये सारे संस्कार तो तुम्हारे परिवार में है ना, और तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। वैसे बाय द वे, क्या ये भी गलत है कि तुम्हारे ससुर के खिलाफ पाकिस्तान में टेररिज्म का केस है? राशि, अब इसके आगे एक शब्द नहीं बोलना। मुझे मालूम था पूजा कि तुमसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सच तो सच होता है और सच हमेशा कड़वा होता है, बिल्कुल तुम्हारे चालों की तरह। राशि पुत्र, बस अब्बू, आप कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे अब आप। बहुत सुन ली इसकी बकवास, पहले मेरे साथ, फिर इकबाल के साथ, फिर मेरी मम्मी के साथ, और अब आप लोगों के साथ इसने बदतमीजी की है। लेकिन अब इसकी कोई भी बदतमीजी नहीं चलेगी। आज तुमने सारी हदें पार कर दी है राशि। अब हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और इसका फैसला आज होकर ही रहेगा।